मछली पालन में पंगास का बहुत बड़ा योगदान है। प्यासी कहिए, जासर कहिए, सीलन कहिए, परंतु किसान जितना लाभ उनको मिलना चाहिए, जो वे एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं, उसके अनुरूप लाभ नहीं मिल पाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। किस तरह से आपको, जब आप अपने मछली को अक्टूबर या यूं कहिए सितंबर से ही निकालना चालू कर देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मछलियां निकाल लेते हैं आप, ठंडी के कारण आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो रिस्क नहीं लेते हैं तो आपकी मछलियां 95 रुपये, 100 रुपये, 102, 110, 105 इस तरह से बिकती है। परंतु वही मछली अगर आप उसी पंगास को जनवरी महीने में बेचते हैं तो आप ही के तालाब से जो अक्टूबर नवंबर में व्यापारी आपको 95 रुपया रेट दे रहा था, वही व्यापारी आपके तालाब से आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भैया हमको 140 रुपये प्रति किलो दे दो। कैसे होगा, बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। पंगास के बच्चों का अपना काम होता है, और न सिर्फ पंगास के बच्चों का काम होता है, बल्कि पंगास को खाने के लिए जो दाना आप लोग खिलाते हैं, कमर्शियल फीड, फ्लोटिंग फीड, कंपनी वाली फीड बोरी में बंद करके जो आता है, उसका भी काम हम करते हैं। और फिर भी पंगास आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको देने के लिए लीवर टॉनिक आता है। जब आप फ्लोटिंग फीड अपने तालाब में डालते हैं तो मछलियों का लीवर डैमेज होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, बनाया गया है कंपनियों द्वारा, और पता नहीं क्या सब मिलाया गया है। तो रेगुलर खा करके, रेगुलर दाना खा करके आपकी मछलियों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह कमज़ोर हो जाता है। तो उसको दुरुस्त रखने के लिए आपको लीवर टॉनिक देना चाहिए, वह भी मिलता है मेरे पास। जब आप दाना दे रहे हैं तालाब में, अगर दुर्भाग्य से अच्छे क्वालिटी का दाना नहीं खिला रहे हैं, किसी ऐरी गैरी नई कंपनियों का दाना आप खिला रहे हैं, तो तालाब का पानी भी अच्छा खासा गंदा हो रहा होगा। देखते हैं ना, उसको तालाब में पीएच अनबैलेंस हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपके तालाब का पानी बहुत ज़्यादा हरा हो गया है, ग्रीनिश कलर का हो गया है, तो उसमें डालने के लिए प्रोबायोटिक भी अपने पास अवेलेबल है। और जब सारा चीज़ आप व्यवस्था लगा ही रहे हैं, तो फिर ग्रोथ बढ़ाने वाली जो अपना हाइपर ग्रोथ आता है, उसको ट्राई करके देखिए ना। हाइपर ग्रोथ हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सेल होने वाला प्रोडक्ट है। सारा विटामिन है जो आपको पंगास को चाहिए या फिर आईएमसी को चाहिए, जो भी मछली आप पाल रहे हैं सबके लिए यह बना हुआ है। सारा विटामिन इसमें इंक्लूड है, तो इसको दीजिएगा, ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगा। और कोई भी मछली के बच्चे मंगवाने के लिए स्क्रीन पर तो नंबर देख ही रहे हैं, कॉल करिएगा ना इस पर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपका मुनाफा कैसे बढ़े। जो मछली आपकी सितंबर में आप निकालते, अक्टूबर में निकालते, नवंबर में निकालते, वह 95 रुपया, 100 रुपया बिकता है। वही मछली को आप जब जनवरी में निकालेंगे तो 135, 140 का आपका माल निकलने वाला है। कैसे संभव होगा? सारे लोग एक ही सिस्टम से बच्चा डालते हैं अपने तालाब में। फरवरी से मार्च में सारे लोग बच्चे डाल देते हैं, और सारे लोगों की मछलियाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बिकने के लिए रेडी हो जाती है। और अपना देश, ये भारतवर्ष है ना, इसमें सावन का महीना आता है जुलाई में, और 1 महीने तक हम भारतीय मीट मछली का सेवन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का सावन से पहले भी मछली रेडी हो जाता है, और वो भी इंतज़ार करते रहते हैं कि सावन ख़त्म हो, फिर हमारी मछलियां तालाब से हम निकालें, मार्केट में भेजें, या फिर व्यापारी हमारे यहाँ आए, अच्छा खासा रेट दे। अब जब तक उनका मछली निकलता नहीं है, अनेकों किसानों का, सारे किसानों का, अनेकों क्या कहें, सारे किसानों का मछली सावन के बाद तैयार हो जाता है। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में सारे लोगों का रेडी हो जाता है। एक बार माल बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है, व्यापारी भी बेचारा क्या करे,
कस्टमर कहाँ से लाएगा वो भी कि अच्छा खासा रेट उनको मिले। तब तो यह तो आप भी समझ सकते हैं ना, जब मार्केट में लिमिटेड खरीदार हैं, खरीदने वालों का, कंज्यूमर का संख्या उतना ही है और एकाएक मार्केट में माल भर जाएगा ज़्यादा, तो रेट गिरना तो स्वाभाविक है भैया। आप चाहेंगे मेरा मछली पहले निकले, आपके बगल वाले चाहेंगे मेरा निकले, कुछ 2 किलोमीटर अलग वाले चाहेंगे कि मेरा निकले। चूँकि ठंडी का भी आगमन हो रहा है, मछली दाना भी काफ़ी खा रहा है, वहाँ भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो आप अगर 100 रुपये व्यापारी को देने वाले हैं तो 2 रुपया कम कर देता है आपके आसपास नज़दीक वाला। उनको पता चलता है 98 रुपये उनका निकल रहा है, तो तीसरा 95 रुपये में व्यापारी को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक तो यूनिटी नहीं है। भारतीय मछली पालक किसानों के पास कोई यूनिटी नाम का चीज़ ही नहीं है। एकता होना चाहिए, यहाँ यूनिटी होना चाहिए। सारे किसान को एक मत से, एक विचार से, एक रेट में मछली निकालना चाहिए, चाहे वे जब भी निकाले। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा मेन पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि अगर आप मई लास्ट में, जून में 2000 लाइन का बच्चा डाल दें, और 2000 लाइन का बच्चा के नाम पर याद आ जाए, 2000 वाले भी बच्चे अपने पास नए सीजन वाले अवेलेबल हैं, 1000 लाइन वाले भी अवेलेबल हो गए हैं, 500 लाइन का भी अवेलेबल हो गया है, तो आप मंगवाने के लिए कॉल कर सकते हैं। वही बात हम कर रहे थे। अगर अभी आप मई महीने में, जून में 2000 लाइन के बच्चे अगर आप अपने तालाब में डालते हैं, उसको धीरे धीरे दाना देना आरंभ करते हैं, तब आपकी मछली कब तैयार होगी आपको पता है? यह मछली जनवरी और फरवरी में 1 किलो साइज की होगी। फरवरी में आपकी मछलियाँ 1 किलो साइज की हो जाएगी। जब आप फरवरी में अपने मछली को 1 किलो करेंगे फरवरी तक, और उस समय निकालेंगे 140 रुपये, आपको रेट मिलेगा ही मिलेगा। हम क्यों फरवरी में बच्चा डालें और अक्टूबर में मछली निकालें, नवंबर में निकालें, अगस्त में निकालें, सितंबर में निकालें, जब सारे लोग इसी महीने में निकालते हैं? इसीलिए तो रेट डाउन होता है। थोड़ा ट्रैक चेंज करिए ना, थोड़ा रिस्क लीजिए। अब आप कहेंगे कि ठंडी में भैया मछली तो बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा सर? आपके तालाब के पास सबमर्सिबल है ना, उससे पानी 3-4 घंटे। मेन ठंडी जब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का 1 महीने का समय है, जब आकाश में धूप नहीं निकलता है, उस समय 3-4 घंटे आप ताज़ी पानी चलाना है। अगर संभव हो तो तालाब का पानी निकाल दीजिए, पुराना वाला 20% पानी निकालिए, 20% पानी उसमें डाल दीजिए। प्रत्येक दिन ऐसा करिए ना, क्यों मछली मरेगी आपकी? ना उसको फंगल लगेगा, ना उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आएगा, किसी तरह का इन्फेक्शन आएगा ही नहीं। मछली आपकी जनवरी और फरवरी में रेडी हो जाएगा। आप इसको बेचिए महंगे रेट में, और बच्चे मंगाने के लिए कॉल करिएगा, दवा मंगाने के लिए भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।